नेक्स्ट जो चैप्टर आपका वो है मोशन। इस चैप्टर में कैसे करोगे, आपने फर्स्ट ये ऑब्ज़र्व करना है, तो जो चीज़ें मैकेनिक्स में होंगी ना, यहाँ आपको स्टडी क्या करना है मोशन में ध्यान रखोगे आप स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। इससे पहले ध्यान रखोगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी कंटेंट रहेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट आपसे पूछेगा व्हाट इज़ मोशन, क्योंकि जो चैप्टर का नेम है गिवन आपका यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मीन्स सेम, यूनिफॉर्म मीन्स सेम। जैसे ड्रेस कोड होता है स्कूल का, यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म मीन्स सेम, सभी का ड्रेस कोड सेम रहे। मोशन कम्स फ्रॉम मूवमेंट, मोशन कहाँ से आएगा आपका, मूवमेंट। आपने जर्नली कहीं पे सुना होगा कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट मूव मीन्स उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आप कहीं पे कोई स्टेप होगा, दैट मीन्स कि बॉडी क्या करेगी, मूव, एंड बॉडी अगर मूव करती है दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ इन ए मोशन। व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स, एन ऑब्जेक्ट मूव्स, देन वी कैन से दैट इट इज़ इन ए मोशन। क्लियर। अब वो मोशन का डिफाइन कैसे करोगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी है मोशन, कोई आपसे पूछे हाउ कैन यू से दैट अ बॉडी इज इन मोशन, आपसे कोई यही पूछ ले हाउ कैन यू से दैट बॉडी इज इन मोशन, ये क्वेश्चन आ जाए सपोज, तो आंसर क्या होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ अ बॉडी चेंजेस, ये वर्ड्स ध्यान रखना, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। WRT होता है विद रिस्पेक्ट टू, WRT, ये नए वर्ड्स हैं आपके लिए, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मीन्स किसी दूसरे के रिस्पेक्ट, ठीक है। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। कैसे, वो ये ले लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास ए, ठीक है, ये ए फिक्स्ड है, मीन्स मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है। ये ऑब्जेक्ट है बी, ये ऑब्जेक्ट है सी, ये भी मूव कर सकता है, सी भी मूव कर सकता है। अब ये दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, बी और सी अभी इस पोजीशन पे हैं, फर्स्ट केस, बी यहाँ पे आ जाता है, पहले बी इस पोजीशन पे था, अब बी इस पोजीशन पे आया, दैट मीन्स बी ने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन है चेंज। सी पहले यहाँ था, अब सी आ जाता है यहाँ इस पोजीशन पे, पता लग गया। बी और सी पहले यहाँ थे, अब सी इस पोजीशन पे आ जाता है, बी इस पे आ जाता है, दैट मीन्स बी यहाँ से यहाँ इसने अपनी पोजीशन चेंज की, सी ने यहाँ से यहाँ अपनी पोजीशन चेंज की। सो वी कैन से दैट वी एंड सी आर इन मोशन, किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट। क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या होंगे। फर्स्ट, मोशन ऑफ अ ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन। अब ट्रेन जब रेलवे ट्रैक पे चलेगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, पहले किसी और स्टेशन पे है, नेक्स्ट टाइम किसी और पोजीशन पे होगी, उसके बाद नेक्स्ट किसी और, तो मोशन ऑफ अ ट्रेन, दैट मीन्स ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म एंड रेलवे ट्रैक। सेकंड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, कार अगर रोड पे मूव करेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज, एंड वी नो दैट कि जब भी आपकी क्या हो पोजीशन चेंज, कैन से दैट चेंज इन इट्स पोजीशन
with respect to surrounding, that is known as motion. So पोजीशन अगर चेंज हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वी कैन से दैट कार इज इन मोशन. नेक्स्ट आता है अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर. एक बर्ड फ्लाई करता है एयर में, स्पेस में. पहले किसी और ट्री पे होगा, फिर किसी और पे, फिर कहीं और वो फ्लाई करेगा. कैन से दैट बर्ड इज इन मोशन. वाटर फ्लोइंग इन रिवर. वाटर रिवर में, कैनाल्स में आपने देखा होगा वाटर फ्लो करता रहेगा, दैट वी कैन से दैट वाटर इज इन मोशन. आज अगर वो रिवर आपके स्टेट से फ्लो कर रहा है या आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपकी जगह से फ्लो कर रहा है, हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद वो किसी और स्टेट में जाए, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज. वी कैन से दैट वाटर इज इन मोशन. क्लियर. बात आती है रेस्ट की. एग्जाम्पल्स कितने भी ले सकते हो आप मोशन का. एयर ब्लो करती है, ऑल्सो इज इन मोशन. काइट मोशन, एरोप्लेन मोशन, बस, ट्रक, कार. इवन यू, व्हेन यू चेंजेस इट्स पोजीशन. अगर आप किसी डेस्क पे बैठे हो क्लास के अंदर और अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हो उस डेस्क के रिस्पेक्ट में, देन यू आर ऑल्सो इज इन मोशन. नेक्स्ट वी हैव रेस्ट. रेस्ट में क्या होगा, ये की लाइन रहेगी. इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन. इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. क्लियर. इसके एग्जाम्पल्स देखिए. जो मोशन में थे उसी के जस्ट अपोजिट ले लेना, इजली रहेगा आपको. ट्रेन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म. जो ट्रेन आपकी रेलवे ट्रैक पे मोशन में थी, ठीक है, अब वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, प्लेटफॉर्म पे. मीन्स उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स वो किस में है, रेस्ट में. कार स्टैंडिंग इन पार्किंग. जहाँ पे हम गाड़ी को खड़ी करते हैं उस पार्किंग में, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही होगी पार्किंग में, दैट मीन्स वो भी किस में रहेगी, रेस्ट में. किस में हो जाएगी, रेस्ट में. बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री. बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री. क्लियर. बर्ड जब फ्लाई कर रहा था तो मोशन में था. अब अगर वो सिटिंग है किसी ट्री की ब्रांच पे, अगर वो बैठा है, दैट मीन्स किस पोजीशन में है, रेस्ट में. वाटर इन अ पॉन्ड. देखो वाटर जब फ्लो कर रहा था रिवर में था, वो मोशन में था. और अगर वो पॉन्ड में है, अब पॉन्ड में क्या होगा, आउटसाइड बाउंड्रीज है, सो वाटर कैन नॉट फ्लो. जब तक हम उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, वाटर कैन नॉट फ्लो. वी कैन से दैट इन पॉन्ड वाटर विल बी एट रेस्ट. हो जाएगी. एक की लाइन, एक ये ध्यान रखना आपने कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. रिलेटिव कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन. एक ट्रेन मूव कर रही है, उसके अंदर क्या बैठे हैं आपके पैसेंजर्स. वो पैसेंजर्स रेस्ट में होंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में. समझना ये, पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन आर इन रेस्ट बट इन मोशन. पैसेंजर्स रेस्ट में होंगे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, बट पैसेंजर्स मोशन में होंगे किसके रिस्पेक्ट में, आउटसाइड ट्रीज. रेलवे ट्रैक के साइड में जो ट्रीज होंगी एंड जो बिल्डिंग्स होंगी उनके रिस्पेक्ट में तो पैसेंजर मोशन में रहेंगे, बट उस मूविंग ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे. क्लियर. यहाँ से आपको अब 2 चीज़ें पढ़नी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ये फैक्टर रहेंगे. डिस्टेंस क्या होगी आपके पास. वी नो दैट जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो कुछ ना कुछ पाथ कवर करता है. पाथ मीन्स रास्ता. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा दैट विल कवर अ पाथ. किसी ना किसी पाथ से तो ट्रैवल करेगा. तो जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ होगी, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है A to P, suppose 10 meter. C to D, suppose 50
सेंटीमीटर, A to B 10 सेंटीमीटर, C to D 50 सेंटीमीटर। यहाँ से इतना जाता है केवल ये डिस्टेंस P to Q। सपोज ये 1 मीटर है, हो सकता है 1 से भी कम अगर हम ट्रेवल करें, बट शॉर्ट देयर विल बी सम पाथ लेंथ, कुछ ना कुछ क्या होगी, पाथ लेंथ। जो पाथ लेंथ ऑब्जेक्ट कवर करेगा ड्यूरिंग मोशन, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस, उसे हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। क्लियर? सो डिफाइन कैसे करोगे, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। वो होगा कैसे, वो देखिए। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। एक होता है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मीन्स जब आप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये फाइनल पोजीशन, फाइनल मीन्स फिनिशिंग पॉइंट। ए से स्टार्ट करके आप बी तक आ रहे हो, ए टू बी की कितनी पाथ लेंथ कवर की आपने, 100 मीटर। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 100 मीटर। इनिशियल पोजीशन जहाँ से टाइम मेज़र करना स्टार्ट करोगे, टाइम कितना था यहाँ पे, 0। इनिशियल मीन्स जहाँ पे टाइम आपका 0 है, ठीक है। और सपोज यहाँ पे टाइम हो जाता है आपका 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 100 मीटर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। वो आगे पढ़ेंगे हम क्या होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ए टू बी। ए इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। ए टू बी जाता है 100 मीटर, देन बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ई। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ई। ए टू बी क्या है, 100 मीटर, बी टू सी 80, 140। ए टू बी ट्रेवल किया 100 मीटर, बी टू सी ट्रेवल किया 80 मीटर, सी टू डी ट्रेवल किया 140 मीटर, डी टू ई ट्रेवल किया 60 मीटर। सभी को ऐड कर दो ना, 100, 80, 140, 60, 180 प्लस 140 प्लस 60, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 380 मीटर। ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 380 मीटर। तो ए से ई तक ये किस में था, मोशन में। किस में था, मोशन के अंदर। क्लियर? सो ड्यूरिंग दिस मोशन ए टू ई, ए टू ई, टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर की इसने, 380 मीटर। कितनी कवर की, 380 मीटर। एक बात और आप पॉइंट ध्यान रखोगे, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 ड्यूरिंग मोशन। क्योंकि अगर आप स्टेप कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो हो सकता है यहाँ से यहाँ चला जाए, ए टू बी, हो सकता है यहाँ से यहाँ चला जाए सी, या इस पोजीशन से यहीं आ जाए पी पे, ए टू पी। डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो कवर करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, डिस्टेंस सेंटीमीटर में कवर करे, किलोमीटर में कवर करे, ठीक है, मिलीमीटर में कवर करेगा ड्यूरिंग मोशन। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 एंड ऑलवेज कैसी होती है डिस्टेंस, पॉजिटिव। ये बात ध्यान, इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। एसआई जो यूनिट रहेगी डिस्टेंस की, डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में, ठीक है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस वो क्या रहेगी, मीटर। तो आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये सब पढ़ेंगे। आज के कंटेंट में यही है, मोशन, रेस्ट एंड डिस्टेंस।